नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ऐसा लगता है कि राजस्थान में बेरोजगारों को पैदा नहीं होना चाहिए। राजस्थान में अगर पैदा होना चाहिए, तो वो अफसरों को पैदा होना चाहिए, नेताओं को पैदा होना चाहिए, विधायकों को पैदा होना चाहिए, सांसदों को पैदा होना चाहिए। जो हालात और जो परिस्थिति हैं, उसको देखकर वाक़ई यही प्रतीत होता है कि बेरोज़गारों के लिए राजस्थान में जन्म लेने का कोई भी मतलब नहीं है और अगर किसी ने जन्म ले लिया, तो वो फिर बेरोज़गारी का दंश झेलते-झेलते मर तो जाएगा, लेकिन उसकी बेरोज़गारी कभी खत्म नहीं होगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वाक़ई यही साबित कर दिया सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करके। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जो अभी जारी हुई है 27 जुलाई को, उसे देखकर यही कहना ठीक रहेगा। बेरोज़गारों का अस्तित्व राजस्थान में तो नहीं है और जब राजस्थान में नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में भी नहीं है। हिंदुस्तान के बेरोज़गार आपको पता ही है कि अभी जो छात्र हैं, उन्होंने किस तरह का आंदोलन किया था। मोदी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। हालाँकि यही कहा था कि इस्तीफा वगैरह हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है। बस हमें तो सत्ता भोगनी है। बेरोजगारों से, छात्रों से, उनके हक अधिकारों से, उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। 2014 से ऐसा ही देश के अंदर चला आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भजनलाल सरकार ने यही साबित कर दिया कि बेरोजगारों का कोई मतलब राजस्थान में नहीं है। क्यों नहीं है? सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति 27 जुलाई को जारी हुई थी। उसकी तनख्वाह, उसका वेतन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 7,410 रुपये प्रति माह सफाई कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा। तनख्वाह, मासिक सैलरी मात्र 7,410 रुपये। काम कीजिए, राजस्थान को साफ कीजिए, राजस्थान की सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। नेताओं की गाड़ी आएगी, डीएलवी के अफसरों की गाड़ी आएगी, मंत्री जी की गाड़ी आएगी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए एमपी हैं उनकी गाड़ी आएगी। काफिला आएगा, लेकिन गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। पूरी तरह से क्लीन हो जाना चाहिए। जयपुर नहीं, पूरा ही राजस्थान क्लीन चाहिए हमें, क्योंकि हम निकलेंगे, हम बड़े लोग हैं, हम नेता हैं, हम सफेद पोश हैं, अधिकारी हैं, हम बड़े वाले अधिकारी। लाखों रुपए की हमें तनख्वाह मिलती है। गाड़ी घोड़ा गनमैन बंगला वो अलग हैं, टेलीफोन मोबाइल का तो हिसाब किताब ही नहीं है। ऐसे में जब हम अगर निकलेंगे तो साफ सफाई पूरी चाहिए। और आपको पता है कि अगर साफ सफाई के अंदर अगर कुछ कमी निकल गई तो समीक्षा करेंगे झावर सिंह खर्रा जी, तो फिर उसको हटा देंगे। तनख्वाह कितनी देंगे? 7,410 रुपये। 30 दिन तक सफाई का काम करेगा सफाई कर्मचारी या करेगी, जो भी है। और जब 30 दिन के बाद तनख्वाह मिलेगी, उसको गिनेंगे 7,410। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। पूरी तरह से बेरोजगारों के लोकतंत्र का तो मर्डर कर दिया साहब भजनलाल सरकार ने, झावर सिंह खर्रा ने, डीएलवी के अधिकारियों ने। किसी ने भी नहीं सोचा कि ये तनख्वाह क्या है। 7,410 रुपये कोई तनख्वाह होती है क्या? बताओ। उसने भी नियम लगा दिया कि इस नियम के तहत हम 7,410। देखिए, अकाउंटेंसी बहुत तगड़ी की, देखिए बहुत ज्यादा गणितज्ञ इसी काम में लगाए होंगे राजस्थान की भजनलाल सरकार ने। बोले तनख्वाह सेट कीजिए सफाई कर्मचारी भर्ती वाले, जो बेरोजगारों को नौकरी देंगे ना, संविदा वाली, वो भी संविदा वाली। काम वाम तो जो करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, जो नहीं करेगा उसको हटा देंगे, लेकिन तनख्वाह सेट कीजिए, जिससे कि हमारा जो खजाना है खाली नहीं हो जाएगा। हमारा खजाने का मतलब भजनलाल शर्मा का खजाना, पर्सनल खजाना, जावर सिंह खर्रा का खजाना, पर्सनल खजाना, जनता का नहीं। ये जो 7,410 रुपये जो सफाई कर्मचारी को जो तनख्वाह देंगे ना, भजनलाल जी अपने जेब से देंगे, झावर सिंह खर्रा जी अपनी जेब से देंगे, इसलिए कि तनख्वाह सेट की गई। तो जनता का पैसा तो वो लेंगे खुद, लेकिन इनको तनख्वाह अपनी जेब से देंगे। देखिए दुर्भाग्य कितना बड़ा। 7,410। हम बार बार यही बात करते रहेंगे, 7,410 रुपये में आपका स्वागत है। सफाई कीजिए, राजस्थान की कीजिए, जयपुर की कीजिए, सचिवालय की कीजिए, मतलब सब जगह की सफाई कीजिए। नेताओं के घरों में कीजिए, बाहर कीजिए, जहाँ जहाँ नेताओं की गाड़ी जाएगी वहाँ वहाँ सफाई कीजिए। और तनख्वाह लीजिए 7,410 रुपये महीने का, मासिक सैलरी, तनख्वाह, देसी भाषा में बोलते हैं ना तनख्वाह, वो तनख्वाह 7,410 रुपये सफाई कर्मचारियों को मिलेगी। अब इनका जो खर्च करने का भी बता देते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं, ज़्यादा तो आप खुद ही हिसाब लगा लेना। देखिए हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है इस तरह से
इतना खर्चा क्या खर्चा है, लेकिन आटे की बात करते हैं। जो आटा होता है इससे रोटी बनती है, रोटी खाकर इंसान का पेट भरता है। 35 रुपये किलो के हिसाब से आटा है आज की तारीख में। अगर सफाई कर्मचारी के घर में मात्र 4 सदस्य हुए, मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी हुए ना, तो फिर 1 महीने के अंदर कम से कम 30 किलो आटा को चाहिए पेट भरने के लिए। 35 रुपये किलो के हिसाब से अगर 30 किलो आटा वो सफाई कर्मचारी खरीदेगा, 1050 रुपये का आएगा, यानी कि 7410 में से 1050 रुपये तो यहाँ चले गए। बात करते हैं खाना बनाने के लिए तेल की, 140 रुपये लीटर है ये करीब। और अगर पूरे महीने का हिसाब लगाए तो कम से कम, अगर कम से कम तेल आएगा, तो मोदी जी ने कहा है ना तेल वेल खाना बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर मोदी जी की बात मानकर भी अगर बहुत कम ज़्यादा तेल का यूज करेगा, उपयोग करेगा अपने खाने में, तो 3 किलो भी अगर माना जाए तो 420 रुपये का तेल हो गया, यानी कि 450 का। अब दूध की बात करते हैं, 70 रुपये किलो का दूध। अगर बहुत कम दूध का अगर उपयोग करेंगे, आधा किलो दूध भी अगर पर डे का, यानी कि कम से कम खपत करेंगे दूध का, कम से कम उपयोग करेंगे, और जो रिश्तेदार वगैरह आगे उनके लिए चाय वाय अगर नहीं बनाएंगे, तो अब भी अगर खुद यूज करेंगे सफाई कर्मचारी और उसका जो परिवार है, 4 सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो फिर 15 किलो हो गया आधा किलो के हिसाब से। 15 किलो का मतलब हुआ 1050। अब जब सफाई कर्मचारी फील्ड में जाएगा साफ सफाई करने के लिए, तो चाय की बात करते हैं, वो घर में चाय बनेगी वो तो बहुत बात की बात है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी बाहर की चाय की बात कर लेते हैं। कोई आदमी काम करता है तो वो चाय पी लेता है, अगर वो दिन के अंदर 3 भी चाय पीता है ना, तो एक चाय आती है 10 रुपये की। अगर वो एक दिन में 3 चाय भी पिएगा ना, तो महीने की 90 चाय उसको बाहर पीनी है, बाहर पैसे देकर। एक चाय 10 रुपये की आती है, तो 90 चाय का मतलब हुआ 900 रुपये की चाय। 1000 मान लो, लेकिन 900 रुपये यहाँ पर हम बोलकर चल रहे हैं। तो इस तरह से 4 आइटम की अगर कैलकुलेशन की जाए, तो 1050 का आटा, 420 का तेल, 1050 का दूध, और जो बाहर वाली चाय है वो 900 रुपये। इसका मतलब 3420 रुपये का उसका खर्चा हो गया। इसमें तनख्वाह में से, सैलरी में से, मासिक सैलरी 7410 में से 3420 रुपये तो इसके यही चले गए सफाई कर्मचारी के, महिला हो या पुरुष हो, चाहे तो वो बाहर, वो भी महिला भी पिएगी और आदमी भी पिएगा, पुरुष भी पिएगा, तो यानी कि आधी सैलरी यहाँ पर चली गई। इसमें से घर में नहीं गई अभी कुछ भी, ज़्यादा बचत है ही नहीं है इसमें। अब आते हैं और जो सामान घर में काम में लिया जाता है, सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे हैं, अभी कपड़े लत्ते की तो बात ही नहीं कर रहे, परचेजिंग शॉपिंग समझ रहे ना बात, तो उसकी बात नहीं कर रहे। जब खाना खाएगा ना सफाई कर्मचारी और उसके बच्चे, पता है दाल भी खरीदनी होती है उसको, सब्जी भी खरीदनी होती है, आलू टमाटर प्याज वगैरह सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा बच्चे जब दूध पीते हैं ना, तो बिस्किट भी चाहिए उनको, टोस्ट भी चाहिए उनको, पिज्जा वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो भूल जाना ही होगा उनको, वो तो इस हिसाब से इस जन्म में पिज्जा नहीं खा पाएंगे, लेकिन यहाँ बिस्किट वगैरह की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो गैस सिलेंडर आता है कि रोटी कहाँ से बनेगी, वो तो गैस सिलेंडर से बनेगी, उसकी कीमत क्या है वो आपको पता है। पानी का बिल, लाइट का बिल, यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, किस तरह से हम विश्लेषण करें, किस तरह से हम आपको बताएं। हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है और तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि 7410 में से 4 चीज़ों पर आधी तनख्वाह चली गई। इसके अलावा जो और भी घरेलू काम होते हैं और भी खर्चे होते हैं, उसका हिसाब किताब लगाना ही बेईमानी होगी। अब घर में चाय बनेगी, चीनी भी चाहिए, चाय की पत्ती भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, चलो अदरक को भूल जाओ आप, बिना अदरक की अगर चाय भी चलेगी तो उसके लिए चाय चीनी वो भी खरीदनी होती है। हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। हमें लगा कि थोड़ा सा पता देना चाहिए, किसी और को नहीं, लेकिन हाँ जावर सिंह खर्रा मंत्री और भजनलाल शर्मा को जरूर बता देना चाहिए कि जिस हिसाब से आपने इनकी तनख्वाह 7410 रखी है, क्या वाकई 7410 रुपये महीने की तनख्वाह रखने से सरकार को शर्म नहीं आई, जावर सिंह खर्रा मंत्री को शर्म नहीं आई। कुल मिलाकर ये है कि अगर सफाई कर्मचारी भर्ती में
कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त होता है, नौकरी लगती है उसकी, और संविदा के बाद भी वो परमानेंट अगर हो जाता है ना, तो फिर ये मान के चलिए कि वो नौकरी भी अगर नहीं कर रहा, यानी कि झाड़ू लगा रहा है, सरकार की नज़र में वो नौकरी है, अगर उसको समाज सेवा भी अगर मान के चले, तो भी जेब से पैसा लगा के, एक तो ऐसा होता है कि जितनी तनख्वाह मिल रही है उससे मेरा काम पूरा चल रहा है, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि जेब का तो कुछ लगा ही नहीं, जो खर्च हुआ वो वसूल हो गया, वो मिल गया, तो ऐसे में अब सेवा कर ली जाए। लेकिन इस 7,410 रुपये की तनख्वाह वाली नौकरी अगर करने के बाद भी अगर वो उसको समाज सेवा अगर मानकर चले, हम राजस्थान को साफ रखेंगे, इसलिए हम झाड़ू लगाएं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो भी उसको अपने जेब से पैसे लगाकर सेवा करें। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हालांकि सफाई कर्मचारी भर्ती का विरोध शुरू हो चुका है, झाड़ू डाउन हड़ताल हो चुकी है, लेकिन बार बार यही कहना होगा कि वाकई क्या पूरी शर्म बेच खाई सरकार, सरकार के पैरोकार और जो सत्ता का सुख भोगने वाले महामानवों ने इंसान को इंसान नहीं समझते, बेरोजगार को बेरोजगार नहीं समझते, जो मन आए वो नाम दे देते हैं, मिलौट तो कॉकरोच तक खोल देते हैं, और उसके बाद फिर कॉकरोच वाले सामने आ जाते हैं, तो फिर सरकार बौखला जाती है, फिर उनको गाली बकते हैं, आतंकवादी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, चाइना फंडिंग से चलने वाले। अगर बेरोजगारों को उनका हक अधिकार अगर इज्जत से मान सम्मान से अगर सरकार दे दे, तो फिर क्या इसमें सरकार का कुछ हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसकी सोच किसी भी कीमत में बेरोजगारों के लिए सही नहीं है, किसी भी कीमत में सही नहीं हो सकती, यानी कि जायज नहीं, नाजायज सोच सरकार की सफाई कर्मचारी भर्ती के बेरोजगारों के लिए, जो कि उनकी तनख्वाह रखी है 7,410 रुपये, एक महीने 30 दिन सोच कर दी। नमस्कार।